नमस्कार। कैप्सूल के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट्स कंज्यूम लर्न एंड एक्सेल, एक डिजिटल सीरीज जो कि टाटा स्टील में गुणवत्ता अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए समर्पित है। अक्सर हमें अपने कार्यस्थल पर ऑडिट करने की आवश्यकता होती है। इन ऑडिट्स के मदद से हम अपने प्रक्रियाओं की कमियां निकाल सकते हैं तथा उन कमियों पर काम करके उसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑडिट करने की सही तकनीक पता होनी चाहिए। और यही है हमारा आज का टॉपिक, ऑडिट तकनीक। तो चलिए अब हम इस ऑडिट करने की तकनीक पर कुछ रोशनी डालेंगे। ऑडिट तकनीक का सबसे बेसिक थंब रूल होता है ऑडिट ट्रायंगल। इस नियम के हिसाब से एक ऑडिट के दौरान एक ऑडिटर के बोलने तथा निरीक्षण करने का अनुपात उतना हीन होना चाहिए जितना कि एक मनुष्य के मुख पर मुंह तथा आंखें और कानों का अनुपात होता है। अर्थात एक ऑडिटर को हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि वह जितनी बार भी बोले उससे 4 गुना ज्यादा वह निरीक्षण करे। तो चलिए अब हम ऑडिट करने के विभिन्न तरीकों पर रोशनी डालेंगे, जो कि है ये। पहला, जोखिम के आधार पर। दूसरा, सबूतों के आधार पर। और तीसरा, प्रक्रिया के आधार पर। अगर हम बात करें रिस्क बेस्ड अप्रोच की, तो इस प्रकार के ऑडिट में एक ऑडिट के दौरान हम उन बातों का ध्यान रखते हैं जो कि क्लाइंट के लिए जरूरी है तथा उस ऑडिट के योजना, संचालन और रिपोर्टिंग के लिए उस प्रक्रिया से जुड़े जोखिमों तथा अवसरों से प्रभावित होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड ऑडिट में हम एक ऑडिट के विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम ऑडिट के दौरान जांच करते हैं तथा उनसे मिले सबूतों के आधार पर उस ऑडिट की रिपोर्टिंग करते हैं। और प्रोसेस बेस्ड ऑडिट में एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन का ऑडिट करते हैं तथा हम इस बात पर जोर डालते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया का मेल जोल किसी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के साथ किस प्रकार है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें इन तीनों तरीके से ऑडिट करना चाहिए ताकि हमें सबसे बेहतर परिणाम मिले। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक ऑडिटर को अपने मौखिक और गैर मौखिक संवाद कैसे करने चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑडिट के सफल होने के लिए उस ऑडिट के संवाद का स्पष्ट होना जरूरी है। तो पहले हम मौखिक संवाद के बारे में बात करेंगे। एक मौखिक संवाद के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें हमेशा सोच समझकर एक स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरा, ऑडिटी से इनपुट्स मांगने के दौरान हमें हमेशा सरल एवं सीधे प्रश्नों को पूछना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे शब्द जो कि कंफ्यूजन पैदा कर सकती है उसका प्रयोग न करें। तीसरा, हमें ऑडिट के दौरान सामान्य या अस्पष्ट प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। चौथा, उन सवालों को पूछने से बचें जो कि ऑडिटी भावनात्मक प्रक्रिया उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि आपको क्या लगता है कि आपके विभाग के खराब प्रदर्शन का कारण क्या हो सकता है। अब हम गैर मौखिक संवाद के बारे में जानेंगे। एक ऑडिट के दौरान ऑडिटर को इन संकेतों से भी ऑडिटी के संवाद को समझना चाहिए, जैसे कि सर हिलाकर हाँ या ना बोलना, अनजान चेहरे बनाना जैसे कि ऑडिटी को प्रश्न समझ ना आया हो, आंखों से उत्तर देना जैसे कई और संकेत होते हैं जिससे कि एक ऑडिटी ऑडिटर से संवाद करता है। एक ऑडिट के दौरान अक्सर ऑडिटर और ऑडिटी के बीच में टकराव की परिस्थितियां बन जाती हैं। हमें इन टकराव से भी निपटना आना चाहिए। हमें पहले तो ऐसे टकराव के मौके आने ही नहीं देने चाहिए और अगर ऐसी परिस्थितियां आ भी जाती है तो एक ऑडिटर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हमेशा विनम्र से पेश आएं। दूसरा, किसी भी बातचीत के दौरान अगर असहमति हो तो उसे नम्रता के साथ शांता करें तथा कटाक्ष करते से बचें। ऑडिटी के साथ सामान्य नियम रखें, जैसे कि समय का ध्यान रखना। ऑडिटी की घेराबंदी करते से बचें और उनके विचारों का कद्र करें तथा उनके शारीरिक संकेतों का भी ध्यान रखें। अगर ऐसा मौका आए कि ऑडिटर और ऑडिटी टकराव से नहीं बच सकते हो तो इन बातों का ध्यान रखें। पहला, असहमति जाहिर करने से पहले अपने तथ्यों को ठीक से रखें। ऑडिटी को उनकी बात समझाने का पूरा मौका दें और इस बात का एहसास दिलाएं कि ऑडिटर और ऑडिटी का मकसद उस ऑडिट के हित में है और वे दोनों एक ही पन्ने पर हैं। ऑडिट के दौरान ऑडिटी के इनपुट्स का बिना भेदभाव जांच करें तथा उन तथ्यों को निष्पक्षता के साथ जाहिर करें। इससे ऑडिटी का मनोबल भी बना रहता है। एक ऑडिट को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि ऑडिटर ऑडिटी से सही तरीके से सवाल पूछे। एक ऑडिटर को ऑडिटी से हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछने चाहिए ताकि ऑडिटी जवाब देने के पहले सोच समझकर उस विषय पर अपने तरीके से जवाब दे पाए। अपने सवालों में ऑडिटर को इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, मुझे दिखाओ, या 5 बार क्यों और 1 बार कैसे। सवाल तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।
एक ऑडिटर को क्लोज एंडेड सवालों को पूछने से बचना चाहिए, नहीं तो ऑडिटी को उस सवाल का उत्तर देने के लिए कम विकल्प तथा आजादी नहीं मिलेगी। अपने सवालों में ऑडिटर को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे ऑडिटी को यह लगे कि ऑडिटर उन सवालों का सिर्फ एक ही प्रकार का जवाब सुनना चाहता है। किसी भी ऑडिट का महत्वपूर्ण अंश होता है उस ऑडिट के इनपुट्स को सुनना और उसे लिखना। एक ऑडिट के दौरान यह आवश्यक है कि ऑडिटी के इनपुट्स को ध्यान से सुना जाए और गंभीरता के साथ ऑडिट के प्रमुख बिंदुओं को लिखा जाए। लिखते समय यह जरूरी है उस विषय से संबंधित सारी जानकारी स्पष्ट हो। एक सफल ऑडिट के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उस ऑडिट के स्कोप को पूरा करने के लिए हमें नमूनों के आधार पर ऑडिट करना चाहिए। एक लॉजिकल ट्रेल का पालन करें। ऑडिटी के सवालों पर गहराई से जांच करें। ऑडिट के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑडिट के निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। ऑडिट के दौरान सारे सबूतों को इकट्ठा करना और ऑडिटी को इस ऑडिट का फीडबैक देना जरूरी होता है। हमें आशा है कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके ऑडिटिंग से संबंधित जानकारी में कुछ विस्तार हुआ होगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले मंगलवार को एक नए कैप्सूल एपिसोड के साथ। धन्यवाद।